होने देते वोटिंग अगर आपको एतमाद था कि आपके पास नंबर्स पूरे हो गई है ना वोटिंग, अभी बड़ी वोटिंग होगी। हमने लोटों की वोटिंग नहीं करानी। दो लोटे एक दूसरे का पेट फाड़ के और उन्होंने कोई लड़काने की सड़कों पे एक दूसरे को घसीटा ना था। बेहतर है एक दूसरे के बूट पॉलिश करे। ये चोर डाकू लुटेरे आज अपनी मौत मर गए हैं। इज्जत से जा रहे हैं और इंशाल्लाह 3 महीने बाद जब इलेक्शन होगा तो इज्जत से वापस आएंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर। आज कौमी असम्बली का इजलास था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग थी। डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी ने इजलास किया। उसमें सबसे पहले वफाकी वज़ीर कानून और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तकरीर की और उसमें कहा कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक है ये गैर मुल्की एजेंडा है। फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मनसूख कर दिया और 2 से 3 मिनट बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से खिताब किया। 2 से 3 मिनट की बात की और असम्बलियाँ तहलील करने की समरी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को भेज दी और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने समरी वसूल कर ली और असम्बलियाँ टूट गई हैं। अब कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में फिर से इलेक्शन होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर। यहाँ पार्लियामेंट की ताज़ा जो कार्रवाई हुई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर, आइए चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बातचीत करते हैं। पहले एमएनए और मिनिस्टर्स हैं जो साबका के ऊपर इंतहाई खुश हैं क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने इलेक्शन लड़के हमने जीत के क्लीन स्वीप करके 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाना है। तो लोग कुर्सी से जाते हुए रोते हैं। ये पहले हुक्मरान है, पहले हुकूमत है जिनको पता है कि पहले 1,70,00,000 वोट था। अब इंशाल्लाह पूरी 22 करोड़ आवाम प्राइम से इमरान खान होने देते ना स्पीकर साहब। वोटिंग कैसे हो सकती थी क्योंकि आपकी जो सबसे हाई फोरम है पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री भी होती है, जिसमें तमाम इंटेलिजेंस के जो सरबराह वो बैठते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के बैठते हैं, वो ये चीज़ इस्टेब्लिश करते हैं कि ये चीज़ पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ थ्रेट है कि नहीं है थ्रेट। तो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस अदम एतमाद को बैरून ताकतों का एहलकार बना के और साइफर को ये करार दे दिया कि ये नेशनल पाकिस्तान की स्टेट को एक थ्रेट है और उस थ्रेट के एहलकार जो है ये बगोड़े बने थे, ये मिर जाफर और मिर सादिक बने थे। तो हमने तो आईनी तरीके से काम दिया, उन्होंने स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेट किया था, अदम एतमाद उसके ऐसा था। तो वोटिंग की क्या बात थी? अपोजिशन तो बयानिया बनाएगी हमने इमरान खान को घर भेजने में कामयाब हो गई है। इसमें इमरान खान का बयानिया मजबूत होगा या अपोजिशन? देखिए अब तो अपोजिशन न 3 में न 13 में। एक को तो चाहिए फजल रहमान साहब को कि सियासत से तौबा ताइफ करके तो हज पे ही चले जाए। तो पाकिस्तान में सियासत में उनकी जगह नहीं है। बाकी जो 2 लोटे एक दूसरे का पेट फाड़ के और उन्होंने कोई लड़काने की सड़कों पे एक दूसरे को घसीटा ना था। बेहतर है एक दूसरे के बूट पॉलिश करे। लोटे, 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 लोटे। अब भाई साहब मुझे ये बताएं कि होने देते वोटिंग अगर आपको एतमाद था कि आपके पास नंबर्स पूरे हो गई है ना वोटिंग, अभी बड़ी वोटिंग होगी। ये हमने लोटों की वोटिंग नहीं करानी, अवाम की वोटिंग करानी है। ये हमने 172 जिसमें 50-60 बिके हुए थे उनकी वोटिंग नहीं होगी। वोटिंग उनकी होगी जो अवाम है, जो जमहूरियत के स्टेक होल्डर्स हैं। इंशाअल्लाह 22 करोड़ लोग वोट करेंगे। आपको पता चलेगा ये जो अचकन है ना, ये जो क्या कहते हैं शेरवानी, ये सिर्फ इमरान खान के नसीब में। किसी जमीर फरोश, किसी वतन फरोश और कोई जो हमें बेकारी कहेगा उसको हम यही देंगे इंशाल्लाह। ये जो शेरवानी है ये सिर्फ इमरान खान के नसीब में। भाई साहब पहले ही आप पहले ही असम्बलियाँ तहलील कर लेते। अगर आपको डर था आपके पास अक्सरियत नहीं है, क्यों नहीं पहले असम्बलियाँ तहलील की आपने? देखिए हर चीज आप लोगों को भी तो कुछ सरप्राइज देना था ना, और वो आज बड़े तैयार श्यार होके नवे कपड़े पा के पप्पू शप्पू बन के आए हुए थे। इमरान खान की जीत हुई है, 22 करोड़ आवाम की जीत हुई है। ये चोर डाकू लुटेरे आज अपनी मौत मर गए हैं और असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो गई हैं। नया इलेक्शन अनाउंस होगा। 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान के इमरान खान के साथ खड़ी है। 2 तारीख सीरिया से कामयाब होकर आएगा और ये इनको पता नहीं लगा जो इमरान खान ने सरप्राइज देना था, ऐसा सरप्राइज दिया कि अवाम भी उसके साथ खड़ी है। स्पीकर ने क्यों इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कैंसिल कर दिया है? आपने देख लिया सारा, बड़ा सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं। मुल्क के अंदर जो मामलात होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर कोई बैरूनी मुल्क आपके ऊपर ये एक्शन ले रहा है और जो इंटरफियरेंस है ऑफ इंटरनेशनल किसी कंस्पिरेसी, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। खान साहब ने ऐसा सरप्राइज दिया माशाल्लाह माशाल्लाह,
कि हम तो बेइंतहा खुश हैं कि इज़्ज़त से जा रहे हैं और इंशाल्लाह 3 महीने बाद जब इलेक्शन होगा तो इज़्ज़त से वापस आएंगे।